हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि अपने पीसी में जावा कैसे सेटअप करते हैं और साथ ही में अपने जो विजुअल स्टूडियो कोड है उसको जावा के अकॉर्डिंग कैसे सेटअप करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन अपने ब्राउज़र पे यहाँ पे आ जाते हैं। तो पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। अब सबसे पहले यहाँ पे सर्च करिए और ओरेकल जावा जेडीके ऑफिशियल डाउनलोड। मैं ये सारे लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप ये सब चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट लिंक आएगा उस पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे अपने वेबसाइट ओपन हो गई है। अब यहाँ पर जो इसका लेटेस्ट वर्जन है JDK 22 का, जो अपने ओरेकल का जो JDK है, JDK क्या होता है? जावा डेवलपमेंट किट। इसके जरिए अपन जावा यूज कर पाते हैं अपने पीसी में। तो JDK 22 का लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर लीजिएगा विंडोज के लिए। ये थोड़ा टाइम लेगा। नेक्स्ट पे क्लिक, फिर नेक्स्ट। फाइल पाथ को वैसे का वैसे रहने देना, क्योंकि अच्छे से एग्जीक्यूट होने के लिए ये अपने ओरिजिनल फाइल पाथ पे रहना चाहिए। तो इट विल टेक सम टाइम। सो देखते हैं अब, जब तक कि हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं, क्योंकि अपन जिस आईडी पे जावा रन करना चाहते हैं वो विजुअल स्टूडियो कोड है। तो मैं आपको यही बता देता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड कैसे इंस्टॉल करना है। तो विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे सर्च करिएगा विजुअल स्टूडियो कोड। अब यहाँ फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना एंड डाउनलोड फॉर विंडोज। अब क्योंकि मैं पहले डाउनलोड कर चुका हूँ तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर इसको ओपन कर लेना। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ सीधा। यहाँ पे हमारा जावा डेवलपमेंट किट भी इंस्टॉल हो चुका है, तो इसको क्लोज कर देते हैं अब। और अब इसे विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करके नेक्स्ट। तो इसके बाद क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, ताकि आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड का जो आइकन है शॉर्टकट वो डेस्कटॉप पर क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, फिर नेक्स्ट दबाइएगा। इसके बाद एडिशनल टास्क एडिट, ठीक है, इंस्टॉल। अब क्योंकि ये मेरे पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन तब भी आपके लिए मैं ये दोबारा इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो इंस्टॉल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाता है। इसको पहले तो बंद करते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम आ जाते हैं कि हमारा जो जावा है उसका फाइल पाथ को ऐड करने के लिए सिस्टम पे अपन क्या करेंगे, पहले दिस पीसी पे जाएंगे। फाइल पाथ इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हमें रन करने में कुछ भी कोई दिक्कत ना आए। तो सबसे पहले दिस पीसी में आके सी फोल्डर में प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे। प्रोग्राम फाइल्स में जावा में JDK 22 और जो ये बिन फोल्डर है, अब यहाँ से जो इसकी लोकेशन है इस फोल्डर की, इसको कॉपी कर लीजिएगा। अब आ जाइए नीचे। अब यहाँ पे सर्च करिएगा एनवायरनमेंट वेरिएबल, या एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाथ पर क्लिक करके एडिट न्यू। नाउ जो आपने फाइल पाथ कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर लीजिएगा और प्रेस ओके। नाउ वी आर ऑल सेट। अब अपन अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ चलते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब अपने विजुअल स्टूडियो कोड को जावा के लिए सेटअप कर लेते हैं अपन। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें जावा रन करने के लिए ऐसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे
ताकि अपने को रन करने में आसानी हो, साथ में अपने को डीबगिंग में आसानी हो। इसलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड के लिए कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे। तो इधर एक्सटेंशन स्टेप पे आ जाना, यहाँ पे सर्च करिएगा एक्सटेंशन पैक फॉर जावा। अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट में आया होगा एक्सटेंशन पैक फॉर जावा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, इसको ओपन करके यहाँ, क्योंकि मैंने पहले से अनइंस्टॉल कर देता हूँ पहले इसको। अब इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा एक्सटेंशन पैक फॉर जावा को। तो नाउ इंस्टॉल इट। इससे क्या है कि आपके जो कोड रन करने और फंक्शनलिटी देने में जो ऑटोमेटिक आपको सजेशंस और साथ में हेल्प करेगा विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे हमारा एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा एक्सटेंशन पैक इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए अब आते हैं हमारी जावा फाइल क्रिएट करते हैं। नहीं तो अब हम अपना पहला जावा कोड लिखने को तैयार है। तो सबसे पहले अपन एक फोल्डर ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ मैं जावा नाम से। अब इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लीजिए, करते हैं। नाउ वी विल क्रिएट अ न्यू फाइल हियर। सो अब एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो चाहे तो अपन यहाँ पे क्लिक करके भी एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे फाइल पे आके न्यू फाइल पे क्रिएट करने पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ जो मेन पेज है वेलकम का, यहाँ से स्टार्ट करूँगा, सीधा न्यू फाइल क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मेरी न्यू फाइल पे क्लिक करके न्यू जावा फाइल पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर एक न्यू जावा फाइल बन गई है मेन नाम की। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। मैं उसे उसी सेम फोल्डर में सेव करूँगा जिसमें मैंने इसको बनाया है। अब ये चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, जो अपने फाइल का नाम है डॉट जावा, जो फाइल का नाम है उसका फाइल का नाम अपनी जो मेन फाइल का जो क्लास का जो नाम है उसके सेम ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने मेन नाम से एक फाइल का नाम रख दिया है, क्योंकि जो हमारी मेन क्लास है उसका नाम भी मेन ही है। तो अब मैं यहाँ पे अपना कोड पे लिख देता हूँ स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे जो मेरे को ये सजेशंस मिल रही है ये उस एक्सटेंशन पैक के जरिए ही है, तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब यहाँ प्रिंट करता हूँ मैं हेलो वर्ल्ड। अब चेक करते हैं इसको रन करके कि हमारा जो ये कोड है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है या नहीं। अब कई बार क्या होता है हमारे ये बग आता है इसको रन करने में। सबसे पहले एक डीबगर अपने सेटअप होएगा इसको रन करने से पहले, तो उसको भी चेक कर लेंगे। अब इस जावा फाइल को रन करने की कोशिश करते हैं। तो रन जावा, पहले डीबग पे क्लिक कर देते हैं ताकि हमारा जो डीबगर है वो सेट हो जाए। तो यहाँ पर हमें डीबग करने में कोई दिक्कत नहीं है ये, तो हम अपन इसको रन करते हैं। तो रन जावा पे क्लिक करते हैं। रुक जाओ, पहले ये डीबग हो रहा है। ये हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो आप जैसे देख रहे होंगे हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। अब यहाँ पर एक और तरीका है हमारे जावा की फाइल बनाने का, कि हम यहाँ पे डायरेक्ट जावा फाइल ना बना के हम क्रिएट करेंगे एक जावा प्रोजेक्ट को। तो यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे न्यू जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेना। अब नो बिल्ड टूल्स, अब ताकि हम कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सके जावा में, उसके लिए हम प्रोजेक्ट का यूज करते हैं। अब नो बिल्ड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब एक फोल्डर का नाम रख देते हैं। अब लिखते हैं टेस्ट सेलेक्ट प्रोजेक्ट लोकेशन। अब प्रोजेक्ट की लोकेशन में यही सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, न्यू टेस्ट। अब जो हमारे फाइल पैकेज का नाम है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट का नाम है वो टेस्ट नाम से, तो इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमने एक टेस्ट नाम का फोल्डर बना लिया जिसके अंदर हमारे पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। देखो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। रुक जाओ, इनपुट जावा प्रोजेक्ट नेम। अब आप हमारे प्रोजेक्ट नेम का डालेंगे यहाँ पर।
जावा टेस्ट। अब यहाँ पे हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है नया जावा टेस्ट नाम से। अब जो हमारा कोड है वो सोर्स फाइल के अंदर आएगा, src app.java के अंदर जो हमारा सोर्स कोड है यहाँ पे आएगा। साथ में जो हमारे लाइब्रेरी फाइल्स वगैरह जो हमारा कोड है बाकी का यहाँ पे आएगा। तो इसको भी एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। रन जावा। तो यहाँ पे हमारा जावा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर गया है। तो अब टर्मिनल चेक करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे जावा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली रन हो गया है। तो अगर आपको जैसे इसमें तब भी कोई दिक्कत आती है तो आप एक बार एक्सटेंशन को अनइंस्टॉल करके दोबारा से रीइंस्टॉल करके चेक कर लेना। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इंस्टॉल करने में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अब इस वीडियो में इतना ही। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। तो सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकन अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो।